वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। दोस्त, मैथ के 20 प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और पेपर बस आपका आ चुका है, क्योंकि अब पेपर में आपके 4 से 5 दिन बचे हैं। अगर आपका पेपर फरवरी में है फिर भी आपको यही समझना है कि मेरा पेपर 10 जनवरी से स्टार्ट है और लगातार मेहनत करते रहना है। अगर आप के लिए जो सीरीज चलाई जा रही है हिंदी की प्लस रीजनिंग की प्लस जीके के प्लस मैथ की, अगर आप कवर कर रहे हैं तो आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन करेंगे और कम से कम समय में मैं अधिक प्रश्नों को हल करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अंत तक पूरी वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसी लगी। पहला प्रश्न आपके सामने है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 3600 में बेचा और 20% का लाभ प्राप्त किया। यदि उसने वस्तु को 3150 रुपये में बेचा होता तो उसे कितना लाभ होता है? मेरे भाई, आपको पता है कि हर चीज़ अपने आप में 100 होता है, हर चीज़ अपने आप में 100 होता है। अगर उसने 20% के लाभ पर बेचा, अगर 20% के लाभ पर बेचा तो मतलब कि उसने कितने में बेचा? 120 में बेचा। अब वह 120 में बेच रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना बताया जा रहा है? 3600 रुपये बताया जा रहा है, क्योंकि और उसका मूल कितना मैंने माना है? 100 रुपये। अब आप देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे, इसे काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 300 बार में। तो बराबर का तिरछा गुणा कितना हो जाएगा? 300 का, क्योंकि पता होना चाहिए बराबर का तिरछा गुणा होता है 3000। अब 3000 रुपये आए। अगर उसने 3000 रुपये में खरीदा, अब फिर कहा गया यदि उसको 3150 में बेचा होता। देखिए, अगर आप 3000 रुपये के खरीद रहे हैं, 3150 का बेच रहे हैं, तो आप 150 रुपये का लाभ कमा रहे हैं। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। और कितने के आपने खरीदा था? 3000 रुपये का। बस आपका सवाल लग चुका है। डबल जीरो से आप इस डबल जीरो को काट दीजिएगा और जीरो से जीरो काट देगा। 3 से 15 को काटेंगे 5 बार में, तो 5% इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। लगातार, यहाँ पे देखना, लगातार 2 वर्षों में मेरी आय का अनुपात 2:3 है और व्यय का अनुपात 5:9 है। मतलब पहले साल मेरी आय 2 थी और दूसरे साल मेरी आय 3 हो गई और व्यय का अनुपात 5:9। यदि दूसरे वर्ष मेरी आय 45,000 है। अब देखिए, दूसरे वर्ष मेरी आय कितनी है? यहाँ 3 और यहाँ पे कितना बता रहा? 45,000। तो आप ये देख सकते हैं 3 के बराबर कितना है? 45,000। अगर आप इसे काटेंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 15,000। तो इससे ये कन्फर्म होता है, 15 को अगर यहाँ गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 और 15 तिया 45। इससे क्या कन्फर्म हुआ कि उसकी आय पहले 30,000 थी और दूसरे साल कितनी हो गई? 45,000। अब यहाँ तक हो गया। आगे कहा गया है और व्यय का अनुपात 5:9 है। यदि दूसरे वर्ष मेरी आय 45,000 है तो दूसरे वर्ष मैंने देख लिया 45,000, पहले वर्ष 30,000 और पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 है। अब देखिए, पहले वर्ष में इनका व्यय कितना है? 5,000। यहाँ कितना बता रहा है? 25,000। कितना गुना है? 5 गुना। तो अगर आप 5 को 25 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 5,000 बार में। तो क्या कंफर्म होता है कि पहले वर्ष उसने 25,000 रुपये खर्च किए और अगर 5,000 और इसको 9 से गुणा करेंगे और दूसरे वर्ष उसने कितने रुपए खर्च किए? 45,000। अब आपसे कहा जा रहा है कि 2 वर्ष के लिए उसकी बचत क्या होगी। अब देखिए, 2 वर्ष में वो कमा कितना रहा है? पहले साल 30,000, दूसरे साल 45,000, कमा रहा है 75,000। और खर्च कितना कर रहा है? पहले साल 25,000, दूसरे साल 45,000, खर्च कर रहा है 70,000। अब आप बताइए, अगर 75,000 कमा रहा है, 70,000 खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना? 5,000, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसका उत्तर देना। 2 पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। ये जो है वह 20 मिनट में और बी जो है 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों अगर पाइप खुले होते हैं, अगर देखिए, अगर अभी हमें पता करनी है कि टंकी कितने लीटर की है, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे? लासा ले लेंगे। तो लासा आएगा 100। मान लेता हूँ कि टंकी 100 लीटर की है। अगर 20 को 100 से काटेंगे 5 बार में, 25 को 100 से काटेंगे 4 बार में। कहने का मतलब ये है
टंकी 1 मिनट में 5 लीटर भरती है, ये टंकी 1 मिनट में 5 लीटर और बी 1 मिनट में 4 लीटर। अब कहा गया है लेकिन बी 5 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिएगा फिर से 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, दोनों पाइप खुले होते हैं, लेकिन बी 5 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। अब देखिए दोस्त, अगर ये 5 लीटर 1 मिनट में भरता है, बी 4 लीटर 1 मिनट में भरता है, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितने भरेंगे? 9 लीटर। और 5 मिनट तक लगातार टंकी चलती है, और 5 मिनट तक जब लगातार चलती है तो कितनी लीटर टंकी भर जाता है? 45 लीटर। कुल कितना लीटर था? 100, और 100 में अगर 45 भर गया तो बचा कितना? 55। अब कहा गया बी 5 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है। अब बी को अगर बंद कर दिया गया, अब ये 1 मिनट में 55 लीटर भरता, 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, और 55 लीटर केवल भरना है क्योंकि 45 ऑलरेडी भर जा चुकी है, तो वह कितने मिनट में भर देगा? 11 मिनट में। अब कहा गया टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? अब दे मेरे भाई, पहले दोनों मिलकर 5 मिनट चलते हैं, और ये जो अकेला है वो 11 मिनट चला है, तो 11 5 कितना हुआ? 16 मिनट में दोनों मिलकर टंकी को भर देंगे, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यहाँ पे देखिए 17 लिखा है, 17 लिखना है, फिर माइनस दिया गया है। यहाँ पे 4.5 को भागे 9 को अगर काटेंगे तो 9 पचे 45, 0.5 आएगा। और प्लस दिया गया है 1.13 को अगर 0.6 से गुणा करेंगे तो 13 छक 78 होता है। पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो पॉइंट के बाद आप 2 संख्या लगा देंगे। प्लस कितना दिया गया है? 0.4। बस आपको क्या करना है, इसे जोड़कर घटा देना है। तो यहाँ पे दिया गया है 17, कितना दिया गया? 17, और 17 यहाँ पे दिया गया है 78, तो यहाँ लिखेंगे 78। यहाँ पे कितना दिया गया है? 40, तो 40, इसे आपको ऐड कर लेना है। तो 8 7 4 11, 7 1 8 और 1, 18 पॉइंट कितना आया? 18। अब 18.18 को ये माइनस में है, आपको घटा देना है। 18.18 को कितना घटा देना था? 0.50 को, तो 0.50 घटाएंगे 8 से, तो यहाँ बचेगा 8, 11 से 5 निकालेंगे 6 और 7, 17.68 बचेगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक वृत्त के क्षेत्रफल क्या है जिसका एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसका क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 1/2 हम लिखेंगे। अब लंबाई जो है दोस्त वो कितना है? 24 और चौड़ाई कितना है? 7। अब आपको पता होना चाहिए कि मैंने 25 क्यों नहीं लिया। आप लंबाई कह दें, आप 25 भी मान सकते हैं। 25 आपको इसलिए नहीं मानना है क्योंकि जो कर्ण होता है, देखिए त्रिभुज इस तरह अगर बन गया आपका त्रिभुज, तो जो कर्ण होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। लंबाई 24 और चौड़ाई 7, तो अगर हम इसे काटेंगे 2 से 12 बार में 12 सत्ते कितना आया? 84 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2 ट्रेन एक ही दिशा में क्रमशः 72 किलोमीटर घंटा और 36 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही हैं। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती हैं, तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? अब आप ये बताइए, अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो माइनस होगा। डिस्टेंस का मतलब दूरी, माइनस होगा। तो एक 72 किलोमीटर घंटा चलती है, एक 36, अगर हम इसे माइनस करेंगे 72 से 36 को तो कितना बचेगा? 36।
36 किलोमीटर घंटा अगर हम देखें 1 सेकंड में कितनी चलती है, तो इसके लिए हमें 5/18 से गुणा करना होगा। तो 18 दूना 36, 2 पंचे 10, मतलब अगर वो 1 सेकंड में 10 मीटर चलती है और वह 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो 5 सेकंड को हम गुणा कर देंगे तो 10 पच्चे 50 मीटर उसकी लंबाई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि P अनुपात Q 5:2 है, तब 2P-3Q अनुपात 3P-5Q का क्या मान होगा। अब देखिए, अगर P का मान 5 और Q का मान 2 है, P का मान 5 तो हम यहाँ P के मान पे 5 रखेंगे तो 2 पंचे कितना होगा 10 माइनस 3Q, अगर हम 3 को Q कितना है 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, इसे रख देना है और इधर अनुपात। फिर यहाँ P का मान 5 है, 3 पचे 15 माइनस Q का मान 2 है, तो 5 दूनी 10। बस आपका लग चुका है। 10 से 6 निकालेंगे 4 बचेगा, 15 से 10 निकालेंगे 5 बचेगा, 4:5, जो कि आपके सामने सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1200 की राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। मेरे भाई आपको बता दूं कि अगर सवाल चक्रवृद्धि में आया तो कुछ भी करना नहीं है, 20% को आपको भिन्न में बदल लेना, और भिन्न में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5। मतलब अगर पहले साल 5 था तो 1 रुपये मिला, कितना एक ब्याज मिला 6 रुपये हुआ। ऐसे कितनी बार हुआ, ऐसे 2 साल हुआ तो फिर से 5 से कितना हुआ 6, तो मतलब मूलधन 50 कितना हुआ 25 हुआ, और आपका जो मिश्रधन हो गया वो कितना होगा 36 हुआ। अब यहाँ पे देखिए, अगर मूलधन 25 रुपये है और मिश्रधन 36 है, इसका अंतर अगर आप देखेंगे, अंतर जो आएगा आपका कितना आएगा 11 रुपये, और जो 11 अंतर आ रहा है ये क्या है ब्याज है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मूलधन 25 है, यहाँ मूलधन 1200 है, तो 25 के बराबर 1200 है। अगर हम 25 को अगर हम 1200 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, अगर हम काट रहे हैं तो 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200, कितने बार में जाएगा, अगर हम 25 को 1200 से काटेंगे 48 बार में। अब हमसे पूछा गया है कि ब्याज कितना होगा, यहाँ ब्याज कितना प्राप्त हुआ था 11, अब हमें 11 इसी में गुणा कर देना, 11 अट्ठे 88 और 11 चौक 44 और 8 52, 528 रुपये ब्याज प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों में साधारण ब्याज किसी निश्चित ब्याज दर पर राशि के समान होगा यदि ब्याज दर का प्रतिशत भी साधारण ब्याज के मान के समान है। मेरे कहने का मतलब दोस्त यहाँ पे दिया गया कितने वर्षों में साधारण ब्याज किसी निश्चित ब्याज दर पर राशि के समान होगा। राशि के समान मतलब अगर राशि हमारे पास 10 रुपये है तो ब्याज भी कितना होगा 10, क्योंकि समान होगा। यदि ब्याज दर का प्रतिशत भी साधारण ब्याज के मान के समान है और जो दर है उसका जो दर है वो भी जितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा उसी के बराबर दर भी है। तो अगर मूलधन हम 10 रुपये मानते हैं, समय नहीं दिया गया तो यक्स मानते हैं, और जो आपका यहाँ पे कहा गया है दर जो है दर वो भी हम 10 मानते हैं, और जो हमें ब्याज प्राप्त होता है वो बिल्कुल केवल 10 के बराबर ही यहाँ पे लिखा गया है। साधारण ब्याज जो प्राप्त होता है दर के बराबर ही प्राप्त होता है, बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप काटेंगे इसे तो देखेंगे 10 दहम्मा 100 और 10 को 10 से काटेंगे एक बार में, एक का मतलब कुछ नहीं, x का मान आ गया 10, तो 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से 1 अधिक है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 है तो भिन्न क्या है। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, कहा गया है यहाँ पे भिन्न का जो
हर है अंश के 2 गुणों से 1 अधिक है। अगर अंश 3 है तो इसका 2 गुना कितना हुआ 6, और 6 से 1 अधिक मतलब 7 है। नीचे ये तो बिल्कुल दिया गया। 4 दूनी 8 1 9, ये भी 2 गुनी से 1 अधिक है। 2 दूनी 4 1 5, ये भी 2 गुनों से 2 गुना से 1 अधिक है। ये भी 2 गुना से 1 अधिक है। तो ऑप्शन में ये पॉइंट से हम देख रहे हैं ये चारों में दिया गया है। अगर मैं पहला ऑप्शन उठा रहा हूँ, अगर 2 गुना से 1 अधिक 3/7 है, फिर कहा गया इसके व्युत्क्रम का योग। और व्युत्क्रम जो होता है मेरे भाई, वो जो भिन्न का उल्टा होता है। तो अगर 3/7 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 7/3। अगर इसका योग इसके बराबर आ गया तो 100% पहला ऑप्शन सही है। इसके लिए क्या करेंगे, 7 3 का लासा लेंगे 21 होगा, और 7 त्रिक मतलब 3 त्रिक का 9, और 3 सत्ते मतलब 7 सत्ता 49। अगर हम देखेंगे इसे जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 9 9 18, और 4 1 5 कितना आ गया 21/58। ओ सॉरी दोस्त 58/21। 58/21 यहाँ पे दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी 58/21 लिखा है क्योंकि 21 दूना 42, और 42 और 16 जोड़ेंगे हो जाएगा 58/21। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक व्यक्ति ने 20 दर्जन पेंसिल 4 की दर से रुपये 5 में खरीदे और उन्हें 5 की दर से 8 में बेचे, तो लाभ प्रतिशत बताओ। अगर अब इस सवाल में जो व्यक्ति दर्जन पे चला जाएगा उसका सवाल काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्या करना है, रुपये 5 के वो 4 के दर से खरीदता है। अगर इसे आप काटेंगे तो खरीदता कितने का 4 1 कम 4, अगर काट रहे हैं तो 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 1.25 में। और बेचता जो बेचता है वो 5 की दर से 8। अब यहाँ पे देखिए ₹8 में 5 की दर से इसे काट रहे हैं तो 5 1 कम 5 और 5 6 30, मतलब यहाँ पे देखिए 1.25 मतलब 125, 1.25 में खरीदता है, 1.60 में बेचता है। तो उसे लाभ कितना हुआ, अगर इसका अंतर अगर आप देखेंगे तो 5 12 से 6 निकालें, सॉरी दोस्त इसका अंतर 10 से निकालेंगे 5, और यहाँ बचेगा 5 में से 2 निकालेंगे 3, कितना बचेगा अंतर 35। अगर इसका अंतर 0.35 है और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं, और उसने खरीदा कितने में 1.25 में। पॉइंट के बाद यहाँ 2 संख्या, पॉइंट के बाद यहाँ 2 संख्या, तो पॉइंट से कट जाएगा। 25 चौका 25 पंचे 5 सत्ते 7 चौक 28। 28 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक पाइप एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। अब मानता हूँ एक पाइप जो है पहली ये है वो 5 घंटे में भरती है, और दूसरी पाइप बी है वो 4 घंटे में खाली करती है, 4 घंटे में खाली करती है। यदि टंकी पूरी तरह से भरी हुई है तो टंकी को एक साथ खोलने पर कितने घंटे में खाली हो जाएगा। अब आप ये बताइए, अब 5 4 का लासा कितना होगा 20। अगर 5 को 20 से काटेंगे 4 बार में, 4 को 20 से काटेंगे 5 बार में। कहने का मतलब ये जो है एक घंटे में 4 लीटर भरता है, और बी जो है 1 घंटे में 5 लीटर खाली कर देता है, 5 लीटर खाली कर देता है। अब ये देखिए, अगर ये 4 लीटर भरा और इसने 5 लीटर खाली कर दिया तो क्या होगा कि -1 लीटर, मतलब 1 लीटर ऑलरेडी 1 लीटर पहले से कम हो जाएगा। तो भरने का चांस ही नहीं है, जितना वो भरेगा उससे ज़्यादा वो 1 लीटर और ज़्यादा ही खाली कर देगा। और 20 लीटर ऑलरेडी भरा, क्योंकि कहा गया है इसमें टंकी पूरी भरी है। अगर टंकी 20 लीटर पूरी भरी है और 1 मिनट में 1 घंटे में, सॉरी दोस्त 1 घंटा था यहाँ पे हर जगह, 1 घंटे में 1 लीटर खाली करेगा, अगर दोनों चालू रहेंगी तो वह 20 घंटे में पूरी टंकी खाली कर देगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है।
अगला सवाल, एक फर्म में पुरुष और कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 है। देखिए पुरुष को मैंने मैन माना, इनका औसत वेतन 5200 और महिला को ओमेन, इनका औसत वेतन 4200 है। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है, सभी का मतलब मैं बीच में रखता हूँ 5000 है, इसका अंतर आप देखेंगे तो आएगा 800 और इसका अंतर देखेंगे तो 200। अगर इसे काट देंगे तो 2 एक कम 2, 2 चौक 8। कहने के मतलब पुरुष 4 हैं और महिला 1 है। यहाँ पे कहा गया फर्म में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, तो महिला कर्मचारी कितनी है, 1 हैं। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। कुल संख्या में कहा गया है तो कुल संख्या 4 पुरुष और 1 स्त्री, कुल संख्या कितना है 5, और 5 से 100 काटेंगे 20 बार में, 20 एक कम 20, तो 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्त अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्लास आपको कैसी लगी और अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करना। अगला सवाल आपके सामने है, मैं हर प्रश्न का लॉजिक से बता रहा हूँ कि आप कम समय में उसको हल कर पाएँ। सॉरी दोस्त, इसलिए आपको क्या करना है, हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना है और प्रैक्टिस करते रहना। जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ अगली बार जो पूछे गए हैं। यहाँ पे दिया गया x की पावर 5 माइनस 9 x के पावर 2 प्लस 12x माइनस 14 को x माइनस 3 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा। देखिए दोस्त, अगर आप इसे भाग या विभाजित करेंगे से भाग दे के तो बहुत समय लगेगा। इसके लिए आप क्या करें, अगर x माइनस 3 बराबर, यहाँ पे देखिए x माइनस 3 लिखा गया है, 3 बराबर 0 है, तो अगर x का मान हम देखें तो कितना हम लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब x के पावर 5 है तो हम x का मान कितना आया, 3, और 3 का पावर मैं कितना लिख दूंगा, 5। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3 की पावर 5 माइनस 9, यहाँ पे फिर x है और x का मान कितना आया, 3, 3 की पावर 2 प्लस 12x का यहाँ पे मान कितना आया था, 3 माइनस 14। बस यही आपको सॉल्व कर लेना है, आपका सवाल लग चुका। 3 की पावर 5 मतलब 3 को अगर 5 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, 27 तीन 81 और 81 तैया 300 243, कितना 243 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। माइनस, तो देखिए पहले वर्ग करेंगे, 3 त्रिक का 9 और 9 नवा कितना होगा 81 प्लस 12 3 36 और यहाँ पे माइनस का कितना 14, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 243 से 81 घटाएं या 81 81 पहले हम जोड़ लें, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो 4 1 5 और 8 1 9, माइनस के कितने 95 और प्लस प्लस जोड़ लेंगे तो 6 3 कितना होगा 9 और 3 4 7 279, 279। अब हम क्या करेंगे, 279 से 95 घटा देंगे तो 9 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 4 और यहाँ 17 बचा, 17 से 9 निकालेंगे 8 ये 1, तो 184 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया। ये बिल्कुल इजी ट्रिक है, इसी तरह आपको हल करना है वहाँ। अगला प्रश्न आपके सामने है, बर्तन ए की क्षमता बी से 20% अधिक है और सी की ये से 25% अधिक है। अब यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है, आराम से आपको देखना है, ए बी सी लिख लेना है, बर्तन ए बी सी। अब ये की क्षमता बी से 20% अधिक है, अगर बी के पास 100 है तो बी से 20% अधिक है, मतलब ए के पास 120 हो जाएगा। और कहा गया सी की क्षमता जो है ये से 25% अधिक है, ये से 25% अधिक है, तो 120 का 25% होता है 1/4 और 1/4 जो होता है 120 का 1/4 होगा 30 और 30 रुपये अधिक है ये से, तो 120 और प्लस 30 कितना होगा 150। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये के पास 120, बी के पास 100 और सी के पास 150। इसे हम छोटा कर लेंगे 0 0 0, तो ए का मान आया 12, बी का मान आया 10 और सी का मान आया 15।
अब हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे इधर ए बी सी। ए का मान 10, बी का मान 12, सॉरी दोस्त ए का मान 12 आया था, ए का मान 12, बी का मान 10 और सी का मान 15, इसे लिख लेंगे। अब सवाल पे आगे बढ़ेंगे। ए बी सी में दूध और पानी का मिश्रण में क्रमशः 3:2, 7:3 और 11:4 में है। अब यहाँ आपको देखना है, ये जो है एक है 3:2, पहले में है 3:2, दूसरे में है 7:3 और तीसरा है 11:4। अब हम इसका योग करेंगे, यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 15। अब हमें क्या करना है, इनका तीनों का लासा अगर लेते हैं तो 30 आता है। 5 को 30 से करेंगे 6 बार में, 10 को 30 से करेंगे 3 बार में, 15 को 30 से करेंगे 2 बार में। अब 6, 3, 2 कहने का मतलब 6 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर मानना है। अब ये का कितना मान था 12, यहाँ पे आपको 12 से गुणा कर देना है। बी का मान कितना था 10, तो यहाँ 10 से गुणा कर देना है। और सी का मान कितना था 15, यहाँ 15 से गुणा कर देना है। आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। छोटा कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं 3 से काट रहा हूँ तो 3 चौक 12, 3 से कट जाएगा ये, और 3 पचे 15, तो ये कितना आया। और छोटा भी हो सकता है, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और यहाँ पे 2 3 6, ये भी कट सकता है। अब ऊपर हुआ 3 चौक कितना हुआ 12, और यहाँ पे कितना हो गया 5, और नीचे क्या हो गया 5, क्योंकि पूरा कट। अब यहाँ पे 12 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 12 3 36, और 12 को 2 से करेंगे 12 दूना 24, और 5 को 7 से करेंगे 5 7 35, और 5 को 3 से करेंगे 5 3 15, और फिर नीचे 5 को 11 से करेंगे 55, और यहाँ 5 को 4 से करेंगे तो 20। यही आपको जोड़ लेना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 5 11 5 16, 3 3 6 और 6 5 11 और 1 हासिल 12। इसे जोड़ेंगे 4 5 9 और 2 1 3 और 3 2 5, तो कितना आया 126:160, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। दोस्तों कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, समझना है सवाल। ये थोड़ा सवाल बड़ा था, लेकिन ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा हमारे पास जगह नहीं, इसलिए मैंने इस तरह सॉल्व करने की कोशिश की है। आप इसे आसानी से फिर से हल करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राधा और सुधा की वर्तमान आयु 7:9 के अनुपात में है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:4 था। अब से 3 वर्ष बाद सुधा की आयु क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए, राधा और सुधा की वर्तमान आयु 7:9 है। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, पहले था। और जब यहाँ पे अगर पूर्व की बात कर ली जाए 5 वर्ष पूर्व, तो आप ये समझ जाइएगा कि पहले की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। अगर भविष्य की बात करेगा तो हम प्लस करेंगे, और अगर पूर्व की बात कर रहा है तो माइनस। तो मैं मानता हूँ इनकी उम्र 7 यक्स है, इनकी उम्र 9 यक्स है, और 5 साल पहले दोनों की उम्र कितनी थी 3:4, मतलब 3/4 के बराबर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं किया, राधा और सुधा की वर्तमान आयु, तो 7 यक्स मैंने राधा की मानी और 9 यक्स मैंने सुधा की मानी। 5 वर्ष पहले कहा गया तो -5 दोनों को 5 वर्ष बाद इनका अनुपात 3:4 हो जाता है, तो उनका 3 और 4 हो गया। अब कहा गया है इसे सॉल्व कर लेना है। 4 को 7 से तिरछा गुणा करेंगे, 4 सत्ते कितना होगा 28 यक्स, और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 बराबर। 3 को 9 से करेंगे, 3 9 27 यक्स, और 3 पचे कितना हो जाएगा -15। अब देखिए 28 यक्स यहाँ है, 27 यक्स अगर इधर आ जाएगा तो 28 से 27 घट जाएगा, तो कितना बचेगा केवल यक्स बचेगा। 1 यक्स, तो यक्स का मतलब वही होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -15 है,
और ये -20 उधर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। तो जब इसे आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5। तो यक्स का मान आ जाएगा 5। अब पूछा गया है आपसे सुधा की आयु, और सुधा के लिए पीछे दिया गया है 9, तो 9 को 5 से गुणा करेंगे कितना होगा, 9 पचे 45। अब ये जो 45 आ गई ये वर्तमान आयु आ गई है, लेकिन कहा गया 3 वर्ष के बाद सुधा की आयु कितनी होगी। तो 3 वर्ष हम और जोड़ देंगे तो 45 3 हो जाएगा 48। 48 इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक तैराक झील में 2 किलोमीटर 15 मिनट में तैर सकता है। एक तैराक झील में 2 किलोमीटर 15 मिनट में तैर सकता है और एक नदी में वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय कर सकता है। यदि कागज की नाव नदी में डाल दी जाए तो 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए यहाँ पे 2 किलोमीटर अगर वो 15 मिनट में एक तैराक तय करता है तो मैं आपसे पूछूँ वह 1 घंटे में कितना तय करता है। तो 1 घंटे में ज्ञात करने के लिए हम 60 से गुणा करेंगे, 15 चौका 60 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर घंटा। ये आप समझ गए होंगे। और जब पानी बह रहा होता है धारा के साथ तो वह 4 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में तय करता है। अगर हम देखें यह 1 घंटे में कितना चलता है तो 20 3 60 और 4 3 12, मतलब धारा के साथ वह 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है। अब आप ये बताइए, अगर पानी नहीं गिरे, धारा नहीं बह रहा है तो वह 8 किलोमीटर जाता है, और धारा बह रहा है तब तैरता है तो वह 12 किलोमीटर जाता है। तो आप देखेंगे अगर वह धारा की, अगर हम पूछें कि धारा की चाल कितनी है तो आप कहेंगे 4 किलोमीटर घंटा, क्योंकि 8 किलोमीटर घंटा वह खुद चल रहा है और जब वह पानी की दिशा में ही चलता है तो 12 किलोमीटर घंटा हो जाता है। तो 4 किलोमीटर जो पानी की स्पीड हो जाती है। अब 1 घंटे में पानी की स्पीड 4 किलोमीटर है तो कहा गया है नाव अगर डाल दी जाए तो नाव जो पानी की दिशा में ले जाएगी, और एक नाव जो है 1 घंटे में पानी की दिशा 4 किलोमीटर जाती है तो वो 2 सही 1/2 समय में कितनी दूर जाएगी। तो हमें पता है 2 सही 1/2 मतलब 2.5 घंटा, और 2.5 घंटा ये है, और 4 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 2.5 घंटे में कितनी जाएगी, 10 किलोमीटर। इतना आप निकाल सकते हैं क्योंकि 4 दूनी 8 किलोमीटर 2 घंटे में और आधे घंटे में 2 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने, अरुण ने जयंत से कुछ पैसे उधार लिए। 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दर 8% प्रति वर्ष। अब देखिए यहाँ पे 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 8% प्रति वर्ष, और अगले 6 वर्षों के लिए मूलधन नहीं पता है हम छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, प्लस और अगले 6 वर्षों के लिए 10% की दर से लिया। आगे कहा कि उसके बाद के समय के लिए 12% प्रति वर्ष पर लिया यदि जयंत ने 15 वर्षों के बाद। अब देखिए 4 यहाँ पे 4 साल के लिए, फिर यहाँ पे 6 साल के लिए, 4 6 10 साल, और कुल उन्होंने कितने साल के लिए लिया था, 15 साल। कहने का मतलब 5 साल के लिए उसने शेष को कितने में ले लिया, 12%। तो यहाँ 12% आप लिख देंगे। ये यहाँ तक आप समझ गए। और इनका जो उसे ब्याज मिलता है, वो ब्याज देता है वो 121.60 मतलब 12,160 रुपये देता है। तो मूलधन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 8 चौक कितना हो जाएगा, 32/100 प्लस 6 दामा 60/100 और प्लस 12 पंचे 60/100। नीचे का हर बराबर है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 60 60 120 और 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 152/100।
तो हम क्या कहेंगे, इन तीनों को हम लिख सकते हैं 152/100, क्योंकि जगह हमारे पास ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमें क्या करना होगा, सीधा हम लिख देंगे 100। इनको जब हम तीनों गुणा करते हैं तो 152/100 आता है। मूलधन नहीं पता है, मूलधन आप अपने मन से यक्स मान सकते हैं, और 121/60 ब्याज प्राप्त, वो 121/60 ब्याज प्राप्त होता है। कहने का मतलब 12,160 ब्याज प्राप्त होता है। बस आप काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे काटते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा, 80 बार में। 152 अट्ठे जो होता है 1216 होता है, जीरो लगा है 80 बार में, और बराबर का तिरछा गुणा होता है, 80 को 100 से गुणा करेंगे हो जाएगा 8000। तो जो इसका मूलधन आ जाएगा 8000, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी आयत की लंबाई को 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 3:2 के अनुपात में घटा दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल अनुपात में कितना कम होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके आयत की लंबाई 4 से 5, अगर पहले आयत की लंबाई 4 थी और फिर बाद में कितनी कर दी गई, 5 कर दी गई, और फिर कहा गया है उसके चौड़ाई को 3 से 2, मतलब पहले चौड़ाई उसकी 3 थी और उसके बाद में कितनी कर दी जाए, 2 कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में अनुपात, उसका क्षेत्रफल का अनुपात कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल अनुपात में कम होगा। अब देखिए, पहले 4 थे, कितना है 12, पहले क्षेत्रफल कितना था 12, और 5 दूनी कितना हो गया 10। यहाँ पे देखिए, तो पहले क्षेत्र, इसको हम छोटा कर सकते हैं, 2 छक 12, 2 पंचे 10। पहले क्षेत्रफल 6 था और अब क्षेत्रफल 5 हो गया, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये आज का लास्ट प्रश्न है। दोस्त, आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये सीरीज स्टार्ट रखनी है या नहीं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो डेली ये सीरीज आपको मिलती रहेगी। 20 प्रश्न और वही होंगे जो आपके पेपर में काफ़ी आने की संभावना है। तो इसीलिए आप को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। तो लास्ट प्रश्न है, ABCD 4 क्रमागत विषम पूर्णांक है और उनका औसत 42 है, तो B और D का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए, 4 लोग हैं, आप इसका एक आसानी से एक समझ जाइएगा, और इनका औसत कितना है 42। अगर यहाँ पे औसत का मतलब होता है बीचों बीच की संख्या, और बीचों बीच की संख्या मैं मान लेता हूँ कितना है 42। यहाँ अगर आप दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43, और अगर आप बाएं तरफ बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41, ये याद रखना है। अब 43 के बाद यहाँ पे कितना होगा 45, और अगर पीछे आ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 39। आप कहेंगे कि दो दो क्यों घटाया बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ विषम की बात की गई है, तो 43 के बाद विषम 45 आता है, और पीछे 43 के बाद 41, 41 के बाद 39। तो कहा गया B और D का गुणनफल क्या होगा। अब B कितना दिया गया है 41, और D कितना दिया गया है 45, तो 41 गुणे 45 हमको गुणा कर देना है, और आंसर आ जाएगा 1845, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।